फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। जैसा कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखिए, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज अ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है टर्म्स, दूसरा होता है हमारा वेरिएबल्स, और तीसरा होता है हमारा जो ऑपरेटर्स होते हैं। यानी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये क्या है? एक तरह से हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर है? जिसमें ये दोनों हमारे क्या है? ये दोनों हमारे कहलाएंगे टर्म्स, और यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है। एंड प्लस क्या है? हमारा ऑपरेटर्स है। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना हुआ है। पॉलिनोमियल्स यानी कि यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो मेनी टर्म्स जहां पे आते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, अगर मान लीजिए एग्जांपल लिखा है x प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या नहीं होता, ये हमको देखना है। जब भी x की पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो जाती है, मींस वेरिएबल की पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो गई, तो वो टर्म यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यानी x की पावर अगर हमने लिख दी 1/2 प्लस 3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो सबको समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब देखिए, हमने 9th में पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होती है हमारी हाईएस्ट पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तीन टाइप्स में हमको डिवाइड किया गया पॉलिनोमियल्स को। यहाँ पे तो देख लेंगे टाइप्स। पहला होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड वन होता है हमारा क्वाड्रेटिक, जो हमको यहाँ पे पढ़ना है, क्वाड्रेटिक। और तीसरा होता है हमारा क्यूबिक। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर जो वर्ड है ये बना है लाइन से। लाइन का मतलब होता है इट इज अ लाइन मींस इट हैज वन डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन। एंड स्ट्रेट लाइन मींस इट हैज ओनली वन डायमेंशन है। तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री होती है मैथमेटिक्स के हिसाब से, डिग्री हम लोग याद करेंगे 1, क्योंकि लाइन का वन डायमेंशन, तो डिग्री यहाँ पे क्या होगी? वेरिएबल की 1 होगी। ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax प्लस बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल लीनियर नहीं होगा। क्लियर है? और दूसरी चीज, अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये हमारा मान लीजिए x है, ये हमारा y है, ये ओरिजिन है। तो ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन होता है ये होता है ग्राफ किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। और लीनियर में डिग्री 1 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं? 1 होते हैं। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो 1 होते हैं। क्लियर है? अब इसको ऐसे हम लोग देख लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ये बना है क्वाड्रेट से। किससे बना है? क्वाड्रेट से। और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर सबको पता है पावर 2 जिसकी होती है, मींस स्क्वायर हैज पावर 2। तो यहाँ पे जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो हमारी होती है 2। ऐसे हम लोग याद करते हैं, क्वाड्रेट का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मींस पावर 2। तो डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? 2 होती है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लोग अगर देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ध्यान रखेंगे यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 2 होंगे। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोलिक फॉर्म में बनता है। पैराबोलिक फॉर्म मतलब कि ये ऐसा हो गया। क्लियर है सबको, क्योंकि ये पैराबोलिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इसके बाद तीसरा आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है क्यूब से आया है, और क्यूब का मतलब होता है पावर 3, यानी कि डिग्री ये हमारा कहां से आया है, क्यूब से आया है। क्यूब का मतलब होता है पावर 3, तो यहाँ पे डिग्री जो हमारी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 हमारी हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एंड इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से हम लोग इधर लिख देते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद हम बताते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और हम यहाँ पे बताएंगे कि ग्राफ से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कितने होते हैं। किसी भी ग्राफ में अगर कोई ग्राफ बनाए, हमको बताना होता है हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस ग्राफ। तो देखिएगा सबसे पहले जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px इज अ पॉलिनोमियल। px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी x की ऐसी वैल्यूज जब px हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑल्सो। px जो पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है y इक्वल टू px, तो जो सॉल्यूशन होगा यानी कि जो x की वैल्यू होगी जिसमें हमारा px 0 आ जाए, उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच क्या होता है, px इक्वल टू 0 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा क्या है, px है। हमको बताना है जीरोस क्या होगा, तो x की ऐसी वैल्यू जब हमारा px क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने x की वैल्यू लेट कर ली माइनस, इसको x की यहाँ पे -2 कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली, मान लीजिए हमने x की वैल्यू लेट कर ली, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया x प्लस 2, तो x की वैल्यू हमने लेट कर ली -2, तो p -2 की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 2, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मींस -2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्राफ में दो कंडीशन होती, y इक्वल टू पी एक्स एंड x इक्वल टू पी वाई। ये है दो कंडीशन ग्राफ में आएंगी। y इक्वल टू पी एक्स का मतलब x की ऐसी वैल्यूज, मतलब कि हम लोग को y इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम लोग का सॉल्यूशन आएगा। यानी x की ऐसी वैल्यू जब px हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में कोई ग्राफ दिया है, तो जितनी जगह उसके x इंटरसेप्ट होंगे,
यानी कि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स, जितनी जगह उसके एक्स इंटरसेप्ट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे जब इक्वेशन होगी y इक्वल टू पी एक्स। और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ y इंटरसेप्ट्स, नंबर ऑफ y इंटरसेप्ट्स, यानी कि जितने हमारे y इंटरसेप्ट्स होंगे x इक्वल टू पी वाई के ग्राफ में उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ग्राफ से कैसे बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन। y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया है, हमको बताना है नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। मींस हमने ग्राफ एक मान लीजिए ले लिया ऐसा, a हो गया x एक्सिस y एक्सिस, क्लियर है। दूसरा हमने ग्राफ ले लिया, मान लीजिए हमने ग्राफ ले लिया कुछ ऐसा। तीसरा हमने ग्राफ ले लिया सी पार्ट, हमने ग्राफ ले लिया कुछ ऐसा। और डी पार्ट हमने ग्राफ ले लिया कुछ ऐसा। ऐसा तो ले चुके हैं, हम लोग ग्राफ ले लेंगे कुछ ऐसा, क्लियर है सबको। तो अब देखेंगे बहुत ध्यान से कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ जीरोस होता है y इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में, ग्राफ दिए हुए हैं, हमको बताना है नंबर ऑफ जीरोस मींस x इंटरसेप्ट को कितनी जगह हमारा ग्राफ टच कर रहा है। ये y एक्सिस, ये x, ये y, ये x, ये y और ये x। तो क्लियर है सबको, x एक्सिस को कितनी जगह ग्राफ टच कर रहा है वो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी x इंटरसेप्ट्स। यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में एक भी जगह नहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मींस नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जीरो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, यानी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है हमारा ग्राफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1 एंड दिस वन दैट इज 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस यानी एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे 2 है। तीसरी बात, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितने हैं, 3 है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी हो जाएंगे 2। ये हो गया। अगर हमारी इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स यहाँ पे इसकी जस्ट अपोजिट होती तो इसको भी लेके बताएंगे। मान लीजिए द ग्राफ ऑफ, हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, द ग्राफ ऑफ हमने यहाँ पे कर दिया x इज इक्वल टू पी वाई, ये हो गया। तो हमने एग्जांपल ले लिया, एक हमारा मान लीजिए ये हो गया, दूसरा हमारा मान लीजिए ये हो गया, तीसरा हमारा मान लीजिए ये हो गया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x, ये y, ये x, ये y, इधर निगेटिव की रहती है, पता ही होगा सबको। अब बताना है हमको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, तो x इक्वल टू पी वाई है, y इक्वल टू पी एक्स नहीं है, x इक्वल टू पी वाई है। यानी हमको यहाँ पे क्या देखना है, y इंटरसेप्ट देखना है। क्या देखना है, y इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ में y इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ ने y को कितने पॉइंट्स पे काटा है वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए, क्लियर है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट 1 और एक ये 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, ये हमारे 2 हो गए। यहाँ पे y इंटरसेप्ट 1, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गया। तो दोनों से हमको एक चीज समझ में आ गई कि अगर ग्राफ हमको दिया हो y इक्वल टू पी एक्स में, तो हम लोग x इंटरसेप्ट देखते हैं कितने, x इंटरसेप्ट, ये बहुत ध्यान रखिएगा, जितने x इंटरसेप्ट उतने नंबर ऑफ जीरोस। दूसरा x इक्वल टू पी वाई मीन्स y इंटरसेप्ट, जितने y इंटरसेप्ट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी एक्सरसाइज का। y इक्वल टू पी एक्स में x इंटरसेप्ट जितने होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस, एंड x इक्वल टू पी वाई में जितने y इंटरसेप्ट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस।
एंड नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.